वेलकम यू ऑल इन बिशप एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस। ठीक है, और इन चैप्टर इज प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। बट इन योर ओल्ड एनसीईआरटी बुक्स इट इज़ नॉट गिवन इन मेन टेक्स्ट मेन टेक्स्ट में नहीं दिया हुआ है। बट इट इज़ ऑलरेडी गिवन इन योर बुक्स, न्यू बुक्स इट इज़ ऑलरेडी गिवन इन टेक्स्ट बुक में दिया हुआ ऑलरेडी। सेक्स डिटर्मिनेशन, जो कि हम उधर सेक्स डिटर्मिनेशन बर्ड का बताए थे, ह्यूमन का बताए थे, और उसके साथ साथ ड्रोसोफिला का भी बताए थे। उसके साथ चूँकि ये एक अलग से सप्लीमेंट्री मटेरियल में दिया हुआ है, तो इसके लिए एक अलग से बताए, एग्जाम में पूछा भी जाता है इसको, इसलिए इसको जो है अलग से वीडियो बना करके हम बताएं। सेक्स डिटर्मिनेशन हनी बी के बारे में सबको पता है, क्लास 9 से ही पढ़ते चले आ रहे हैं। हनी बी में सोशलाइजेशन भी पाया जाता है पूरी तरह से, और हनी बी में क्वींस, वर्कर्स और ड्रोन्स होते हैं। तो क्वीन और वर्कर का फॉर्मेशन तो किसके थ्रू होता है? जाइगोट के थ्रू होता है, फर्टिलाइजेशन के थ्रू होता है। लेकिन ड्रोन्स का जो फॉर्मेशन होता है वो पार्थेनोजेनेसिस के थ्रू होता है। सो फर्स्टली वी शुड नो अबाउट द व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ पार्थेनोजेनेसिस। इट इज ऑलरेडी एक्सप्लेन बाय मी इन फर्स्ट चैप्टर। व्हाट इज द पार्थेनोजेनेसिस? पार्थेनोजेनेसिस इज अ रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटजी दैट इन्वॉल्व द डेवलपमेंट ऑफ ए फीमेल्स रेयरली ए मेल्स गैमिट विदाउट फर्टिलाइजेशन, यानी प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल विदाउट फ्यूजन एंड फर्टिलाइजेशन ऑफ गैमिट, एंड इट अकर्स कॉमनली अमंग द लोअर प्लांट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स एनिमल्स, पार्टिकुलरली रोटिफर्स, एफिड्स, एंट्स, वेब्स एंड बी, एंड द रेयरली अमंग द हायर वर्टिब्रेट्स। हायर वर्टिब्रेट्स में 9 के बराबर पाया जाता है। होता क्या है? क्वीन से होते हैं वो दो तरह के एग को प्रोड्यूस करते हैं। एक होता है फर्टिलाइज एग्स, एक होता है अनफर्टिलाइज एग। अनफर्टिलाइज एग्स का मतलब क्या होगा? वह हैप्लॉइड होगा और वह डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाएगा मेल ऑफ स्प्रिंग में विदाउट फ्यूजन एंड फर्टिलाइजेशन। तो समझ सकते हैं इट हैज 32 क्रोमोसोम्स। 32 क्रोमोसोम्स होगा। जब डिप्लॉयड होगा तो डिप्लॉयड का मतलब क्या? हैप्लॉइड होने का मतलब क्या? 16 क्रोमोसोम्स होंगे, और जब दोनों फर्टिलाइज होंगे तो यहाँ 32 क्रोमोसोम्स आ जाएगा। लेकिन यह हैप्लॉइड होगा तो वो क्या? 16 क्रोमोसोम्स होंगे, और 16 क्रोमोसोम्स होंगे यानी मेल्स हैव द 16 क्रोमोसोम्स because it is the produced without fusion and fertilization of gamete by the process of parthenogenesis। पार्थेनोजेनेसिस से प्रोड्यूस होता है। ड्रोन्स जितने भी होते हैं, मेल ड्रोन्स और वर्कर्स और क्वींस से होते हैं, दे आर प्रोड्यूस बाय द फ्यूजन एंड फर्टिलाइजेशन ऑफ गैमेट। क्योंकि यह तो ऑलरेडी मेल वाला है, 16 क्रोमोसोम्स है, और ये फीमेल्स जो है 16 क्रोमोसोम्स है। गैमेट जब बनाएगा तो 16 हो गए। इसके साथ ये फर्टिलाइज नहीं कर पाएगा क्योंकि अकेले है, यह अनफर्टिलाइज एग्स है, और ये फर्टिलाइज करेगा, ये वाला फर्टिलाइज कर देगा इसको, तो यह क्या हो जाएगा? क्वींस या वर्कर का फॉर्मेशन। अभी क्रॉस के थ्रू भी इस चीज़ को बता दे रहे हैं। सेक्स डिटर्मिनेशन हनी बी में देख सकते हैं, एग्स है, फर्टिलाइज जब होगा तो वर्कर्स और क्वींस का, और अनफर्टिलाइज मेल्स जो बनेंगे वो क्या उससे होगा? अनफर्टिलाइज। यह कभी कभी बोर्ड में यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि वाई, डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं आता है, इनडायरेक्टली क्वेश्चन, वाई इन हनी बी मेल्स ड्रोन्स हैव only 16 chromosomes while queens and workers have the 32 chromosomes। what is reason? तो रीजन साफ है, क्योंकि फीमेल्स हैं जब एग का प्रोडक्शन करेंगे तो एग जो होगा वो क्या होगा? हैप्लॉइड केस में होगा। हैप्लॉइड का मतलब क्या? 16 क्रोमोसोम। तो 16 क्रोमोसोम्स हो गए, इसमें 16 क्रोमोसोम्स हो गए, लेकिन इसका अनफर्टिलाइज हो गया तो इसमें कितने क्रोमोसोम रह गए? 16 ही रह गए। लेकिन यह फीमेल जो 2 क्रोमोसोम को प्रोड्यूस किया हैप्लॉइड में 16, और ये जब फर्टिलाइज हुआ तो यहाँ पर 32 हो गया, और यहाँ पर भी 32, यानी डिप्लॉयड नंबर में आ गया, और ये क्या हो गया? हैप्लॉइड हो गया। सो इट हैज द 16 क्रोमोसोम, इट हैज द 32 क्रोमोसोम्स। अगले में भी अभी देख सकते हैं, यहाँ पर दिया भी है सेम वही चीज, क्रोमोसोम इन हैप्लो। इसलिए इस इनहेरिटेंस को हम कहते हैं हैप्लो डिप्लॉयड। जनरली ह्यूमन में क्या है? डिप्लॉयड है। हैप्लॉइड गैमेट बनते हैं, फ्यूजन फर्टिलाइजेशन होता है तो क्या बन जाते हैं? डिप्लॉयड गैमेट का डिप्लॉयड जाइगोट बन जाता है, जाइगोट फर्दर कन्वर्ट्स इनटू एन एम्ब्रियो, या अदर वर्टिब्रेट्स में होता है। सो इट इज कॉल्ड हैप्लोडिप्लॉयड सिस्टम। मेल्स प्रोजेनी नॉर्मली डेवलप्स फ्रॉम द अनफर्टिलाइज्ड एग्स विच आर हैप्लॉइड एंड जस्ट वन सेट ऑफ द क्रोमोसोम्स। यहाँ पर इसका क्रॉस दिया हुआ है जो हमें भी जस्ट बता रहे थे। फीमेल्स के पास कितने? 2n का मतलब कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम 32 डिप्लॉयड। मेल्स के पास क्या है? हैप्लॉइड 16 क्रोमोसोम, नॉट डिप्लॉयड, हैप्लॉइड। माइटोसिस होगा तो जब माइटोसिस डिवीजन होगा तो हर बार में 16 क्रोमोसोम ही बनेंगे, और जब 16 ही बनेंगे फर्टिलाइजेशन हो नहीं पाएगा। जब फर्टिलाइजेशन अगर होगा, ठीक है, तब तो 32 बनेंगे फीमेल्स, लेकिन यहाँ पर जो 16 बने, यहाँ पर मियासिस होगा तो मियासिस हुआ है तो
32 से कितने बन गए, 16 बने। तो हैप्लॉइड वाला तो ये फर्टिलाइज कर दिया इसको, तो फीमेल का क्वींस का फॉर्मेशन हो गया, वर्कर का फॉर्मेशन हो गया, और यहाँ पर जो 16 क्रोमोसोम आया है हैप्लॉइड ही रह गया। तो विदाउट फर्टिलाइजेशन हो गया तो किसने रह गया, मेल में 16 ही क्रोमोसोम्स रह गए। सो ड्रोन्स हैव द ओनली 16 क्रोमोसोम एंड इज द हैप्लॉइड केस, यह हैप्लॉइड केस है, और यह क्या है, डिप्लॉइड है। फिर क्वींस का फॉर्मेशन हुआ, एक को प्रोड्यूस किए तो फिर वह हैप्लॉइड हो गया, फिर वह फर्टिलाइज हुआ मेल के साथ, फिर वह डिप्लॉइड हो गया। लेकिन जो अनफर्टिलाइज एग हुए उसी क्वींस के वो कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, ड्रोन्स में। इसलिए इसके लिए अलग से वीडियो बनाने की ज़रूरत हमें पड़ी, क्योंकि एक अलग टॉपिक है, स्टूडेंट्स के सप्लीमेंट्री मटेरियल में दिया हुआ है। यहाँ पर द सेक्स डिटर्मिनेशन ऑफ इन हनी बी इज द बेस्ट ऑन द नंबर ऑफ सेट ऑफ क्रोमोसोम ऑफ एन इंडिविजुअल रिसीव्स एंड ऑफ स्प्रिंग फॉर्म, जो बता चुके हैं, स्पर्म एंड एग्स डेवलप फ्रॉम द फीमेल्स, ठीक है, बाय द प्रोसेस ऑफ अनफर्टिलाइज एग्स डेवलप फ्रॉम द मेल ड्रोन बाय द मीन्स ऑफ पार्थेनोजेनेसिस, एंड दिस मीन्स दैट द मेल्स हैव द हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स दैट देन ऑफ द फीमेल्स। इसी को, ये जो दिया हुआ है इसी का कंक्लूजन यहाँ पर है। द फीमेल्स आर द डिप्लॉइड हैविंग द 32 क्रोमोसोम्स, यहाँ पर दिया ऑलरेडी, एंड द मेल्स आर द हैप्लॉइड हैविंग द 16 क्रोमोसोम्स, एंड दिस इज कॉल्ड द हैप्लोडिप्लॉइड, हैप्लोडिप्लॉइड यानी हैप्लॉइड केस भी है और डिप्लॉइड केस भी है। सो इट इज कॉल्ड हैप्लोडिप्लॉइड सेक्स डिटर्मिनेशन सिस्टम एंड हैज ए स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स सच एज द मेल्स प्रोड्यूसेस स्पर्म बाय द माइटोसिस। मियासिस नहीं होता, जब मियासिस होगा तब तो गैमीट बन गए और हाफ नंबर में क्रोमोसोम्स आ गए, लेकिन जब माइटोसिस होगा तो सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम ही बढ़ते चले जाएंगे, वो डबल तो होंगे नहीं। तो यहाँ पर दिया है, एंड दे डू नॉट हैव द फादर एंड दस कैन नॉट हैव द सन्स। फादर नहीं होता, डू नॉट हैव द फादर एंड दस कैन नॉट हैव ए सन्स, बट हैव ए ग्रैंड फादर एंड कैन हैव ए ग्रैंड सन्स। ये एक अलग तरह का फीचर्स है हनी बी में। फादर नहीं होता लेकिन सन्स होते हैं, और साथ साथ ग्रैंड फादर भी होता है और है ग्रैंड सन्स भी होते हैं। एक अलग तरह का सेक्स डिटर्मिनेशन पाया जाता है हनी बी में, और काफ़ी इंटरेस्टफुल होता है ये जानना। एग्जाम्पल में वही सेम चीज़ें हैं, बस एक अलग से थोड़ा सा दे दिए इसको। हनी बी क्वींस में 32 दो तरह के एग्स को प्रोड्यूस करता है, फर्टिलाइज एग्स, डिप्लॉइड जाइगोट हैविंग 32 क्रोमोसोम, अनफर्टिलाइज एग हैविंग द 16 क्रोमोसोम डेवलप इनटू ए मेल, एंड द डिप्लॉइड जाइगोट कैन डिफरेंशिएट इनटू आइदर वर्कर्स और क्वींस। ये डिप्लॉइड होते हैं, एंड क्वींस फर्टिलाइज, क्योंकि वो फर्टाइल करते हैं, फर्टिलाइजेशन उसमें होता है, डिपेंडिंग ऑन द डाइट दे कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द डेवलपमेंट। यह क्रॉस सेम उसी तरह का है, और यही सेम क्रॉस दिया हुआ है ऑलरेडी आपके एनसीईआरटी के बुक में, कि फीमेल है 32 क्रोमोसोम, मियासिस हुआ तो 16 हो गए, तो 16 हो गए हैं, और मेल के पास केवल 16 ही है, क्योंकि यहाँ माइटोसिस हो रहा है। ये कभी भी यही फर्टिलाइज करेगा, तो जब ये फर्टिलाइज करे 32 आ गए, यह फर्टिलाइज होगा 32 आ गए, तो बनेंगे क्वींस और वर्कर्स। लेकिन यह बेचारा क्या करेगा, यह तो हमेशा से 16 ही है, अनफर्टिलाइजेशन इसका होगा, अनफर्टिलाइज करके ड्रोन बना लेगा, वह भी बनेगा हनी भी, लेकिन क्या होगा, ड्रोन्स होगा। ठीक है, तो बाय दिस वे द सेक्स डिटर्मिनेशन टेक्स प्लेस इन हनी बी एंड विच इज आल्सो कॉल्ड हैप्लोडिप्लॉइडी मैकेनिज्म। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स।